शिखर पर मिलेंगे। खंड 4 अध्याय 1। क्या ध्येय वास्तव में जरूरी है? लक्ष्य जिन्हें आप देख नहीं पाते। बहुत से लोगों के कान में हावर्ड हिल्स का नाम सुनते ही घंटियां बजने लगती है। वह शायद अब तक का महानतम धुरंधर तीरंदाज था। उसका निशाना इतना अचूक था कि उसने धनुष और तीर की सहायता से एक नर हाथी, एक बंगाल के टाइगर और एक भैंस को मार गिराया था। न्यूज रील में मैंने देखा कि हावर्ड हिल बराबर लक्ष्य को ठीक उसके केंद्र में भेजता था। वह पहला तीर लक्ष्य के केंद्र पर भेजकर अपने तीर से उसे छितरा देता था। अब मेरे अगले कथन से आपकी भौहें लगभग 6 इंच ऊपर चढ़ जाएंगी। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप हावर्ड हिल को उसके सर्वश्रेष्ठ दिन भी निशानेबाजी में हरा सकते थे। आप लक्ष्य को हावर्ड हिल के है कि आपने बच्चों वाले धनुष बाण के अतिरिक्त कभी कुछ चलाया भी ना हो। स्पष्ट है, इसके लिए हावर्ड हिल की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे 1-2 बार घुमाना जरूरी होता। फिर मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप उसकी अपेक्षा अधिक अटलता से लक्ष्य भेद लेते। मुझे आशा है आप सोच रहे होंगे कि यह समानता बेतुकी है। जाहिर है मैं लक्ष्य भेद देता, कोई आदमी लक्ष्य को देखे बिना कैसे भेद सकता है? यह अच्छा प्रश्न है। अब आपके लिए एक दूसरा सवाल है। यदि हावर्ड हिल लक्ष्य को देखे बिना उसे नहीं भेद पाया, तो आप कोई लक्ष्य रखे बिना उसे कैसे भेद सकते हैं? क्या आपके पास लक्ष्य या ध्येय है? आपका कोई ध्येय जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी गंतव्य के उस पर पहुंचना उसी तरह मुश्किल है जिस तरह किसी जगह पर बिना जाए वहां से वापिस आना। जब तक आपके पास कोई निश्चित, असंदिग्ध व स्पष्ट रूप से निर्धारित लक्ष्य नहीं है, आप अपने अंदर निहित अधिकतम संभाव्यता को अनुभव नहीं कर सकते। अनिश्चितता के साथ भटकने से आप इसे नहीं पा सकते। इसके लिए आप में एक सार्थक विशिष्टता का होना जरूरी है। आपका अपने और अपने ध्येय के बारे में क्या विचार है? क्या वे स्पष्ट हैं या अभी भी कुछ धुंधले हैं? गतिविधि अथवा कार्य संपन्नता। ध्येय अथवा लक्ष्य के बिना कोई पुरुष या महिला वैसे ही है जैसे बिना मार्गदर्शक के जहाज। हर कोई उसे बहाएगा, चलाएगा नहीं। हर कोई निराशा, पराजय और विषाद के तटों को प्राप्त होगा। महान फ्रांसीसी प्रकृतिवादी जॉन हेनरी फेबर ने जुलूस में चलने वाली कुछ तितलियों पर एक विचित्र प्रयोग किया। ये तितलियां अपने सामने वाली तितली का अंधानुकरण करती है। फेबर ने एक गुलदस्ते के चारों ओर इन्हें बड़ी सावधानी से इस प्रकार व्यवस्थित किया कि सबसे आगे वाली तितली सबसे पीछे वाली को छूती हुई पूरा एक वृत्त बना रही थी। गुलदस्ते के केंद्र में उसने चीड़ का फल रखा, जो कि इन तितलियों का आहार है। तितलियां उस गुलदस्ते का चक्कर लगाने लगी। घंटे, दिन और रात गुजरते गई और वे चक्कर लगाती रही। पूरे 7 दिन और 7 रातों तक वे उस गुलदस्ते के चारों ओर घूमती रहीं। अंत में भूख और थकान से चूर होकर मर गई। 6 इंच से भी कम दूरी पर भरपूर भोजन रखे होने के बावजूद वे भूख से मर गई, क्योंकि उन्होंने गतिविधि में कार्य संपन्नता का भ्रम पाल लिया था। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि परिणाम स्वरूप जीवन के कोष से बहुत थोड़ा सा अंश प्राप्त कर पाते हैं, बावजूद इसके कि अकूत खजाना उनकी पहुंच में है, परंतु वे इसका बहुत कम भाग हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वे बिना कोई सवाल पूछे अंधे होकर भीड़ का एक व्रत में अनुसरण करते रहते हैं जो कहीं नहीं ले जाता। उनके पास विधियों और प्रणालियों को अपनाने का सिर्फ एक ही कारण होता है। यह हमेशा से इसी तरह होता आया है। इस संदर्भ में समझ के मामले में वे अक्सर दिखने वाले इस लड़के की ही तरह है। उसकी पत्नी ने उसे दुकान से सूअर की जांघ का मांस लाने के लिए भेजा। जब वह यह ले आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि उसने कसाई से उस मांस का आखिरी सिरा क्यों नहीं कटवाया। इस लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि वह आखिरी सिरा क्यों कटवाना चाहती है। उसने उत्तर दिया कि उसकी मां हमेशा ऐसा ही करती आई है और उसके लिए यह पर्याप्त कारण है। क्योंकि उसकी पत्नी की मां उसके पास आने वाली थी, उन्होंने उससे पूछा कि वह मांस का सिरा हमेशा क्यों काटती थी। मां ने जवाब दिया कि उसकी मां ऐसा ही करती थी। मां बेटी किया कि नानी को बुलाया जाए
और इस 3 पीढ़ियों के रहस्य की गुत्थी को सुलझाया जाए। नानी ने तुरंत उत्तर दिया कि वह गोश्त का शिरा इसलिए काटती थी क्योंकि उसका रोस्टर इतना बड़ा नहीं था कि पूरा हिस्सा एक साथ पका सके। नानी माँ के पास अपने कार्य का कारण था। क्या आपके पास है? सफलता का रास्ता। क्या अधिकांश व्यक्तियों के पास ध्येय होते हैं? जाहिरी तौर पर नहीं। आप किसी भी सड़क पर चलते सैकड़ों नौजवानों को रोककर उनमें से हर एक से पूछ सकते हैं, आप जो कर रहे हैं उससे भविष्य में आपको निश्चित रूप से असफलता मिलेगी। प्रारंभिक आघात से उबरकर हर कोई शायद कहेगा, आपका कहने का अभिप्राय क्या है? क्या मैं अपनी असफलता को सुनिश्चित करने के लिए कर रहा हूं? मैं सफलता के लिए काम कर रहा हूं? दुख की बात यह है कि उनमें से अधिकांश सोचते हैं कि वे सफलता के लिए ही काम कर रहे हैं। लगभग हर कोई यही मानता है कि सफलता को जोर देकर कहता हूं, क्योंकि यदि हम उन 100 नवयुवकों का अनुसरण करें तो 65 वर्ष की आयु तक उनमें से केवल 5 को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध होगी और केवल एक धनवान हुआ होगा। दैवयोग लास वेगास की तुलना में तो बेहतर ही होगा। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि असफलता अवसर की कमी के कारण मिलती है, क्योंकि अमेरिका में बहुत से अद्भुत अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर कई वर्षों पहले जॉर्जिया में अटलांटा की फेडरल जेल से एक धनवान कैदी को रिहा किया गया। उसमें स्थायी तौर पर एक हारे हुए व्यक्ति के भाव थे, तथापि उसने जेल में एक दर्जी की दुकान चलाकर थोड़ा सौभाग्य एकत्रित कर लिया था। अपनी एक बड़ी गलती से जेल में पहुंच जाने के बाद उसने संकल्प लिया कि वह वक्त की सेवा करके और बड़ी गलती नहीं करेगा। उसने वक्त से अपनी सेवाएं करवाई। वास्तविक अर्थों में आपके पास भी वैसा ही विकल्प मौजूद है। जीवन में जो लोग सफल नहीं होते, क्या वे असल में असफल होने की योजना बनाते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। समस्या यह है कि वह किसी चीज की भी योजना नहीं बनाते। ध्येय इतने महत्वपूर्ण होने पर भी क्यों अमेरिकी लोगों में केवल 3% ही अपने ध्येयों को कागज पर उतारते हैं? इसके 4 मूल कारण हैं। पहला, उन्हें कभी इस बारे में समझाया नहीं गया है। हाँ, बताया गया है, समझाया नहीं गया। दूसरा, उन्हें मालूम नहीं कि यह किस तरह करें। तीसरा, वे डरते हैं कि निर्धारित ध्येय वे प्राप्त नहीं कर पाएंगे और शर्मिंदा महसूस करेंगे। चौथा, हीन आत्मछवि। वे सोचते ही नहीं कि जीवन की अच्छी चीजों के लिए उनमें पात्रता है। अतः जिस चीज की आप में पात्रता ही नहीं है, उसे लिखने की परेशानी क्यों उठाई जाए, जिसका अर्थ है कि यह उन्हें नहीं मिलेगा। अब एक सशक्त वक्तव्य के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप वास्तव में मेहनत से लग जाएंगे तो इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांत और पद्धतियां इन चारों कारणों को संभाल लेगी। इस पूरे खंड में मैं आपको ध्येयों का महत्व समझाता रहूंगा और बताता रहूंगा कि उन्हें कैसे निर्धारित किया जाए। दूसरे खंड में और उस लिहाज से पूरी पुस्तक में आत्मछवि के बारे में बताया गया है, तो आप पहले से ही अपने आप को और बेहतर पसंद करने लगे होंगे। आपके पास वे सारे नियम और पद्धतियां हैं जिनकी आपको अपनी छवि के उस स्तर तक निर्माण के लिए आवश्यकता है जहां आपको लगने लगे कि जीवन की अच्छी चीजों के लिए आप में पात्रता है। अतः अब यह बात आप पर निर्भर करती है। जहां तक डर की बात है, हमें इस पर तर्क संगत ढंग से विचार करना चाहिए। यदि आपकी समस्या डर है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने मित्रों के सामने गलत नहीं होना चाहते, इसलिए कोई वायदा नहीं चाहते। प्रसंगवश अपनी इस सोच में आप आधे ठीक हैं। आपको कभी भी अपने ध्येय किसी को बताने नहीं चाहिए जब तक कि आप अच्छी तरह ना जानते हो कि उन्हें न केवल इस बात का विश्वास है कि आप इन ध्येयों तक पहुंच सकते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि आप इन ध्येयों तक पहुंचें। दूसरे लोग अपने ध्येयों को कागज पर उतारने का इसलिए निश्चय नहीं करते हैं क्योंकि यदि वे उनको प्राप्त नहीं कर पाए तो उनके पास इस बाबत बना बनाया स्पष्टीकरण है कि वे दरअसल असफल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने वे ध्येय कभी बनाए ही नहीं। उनके लिए यह एक सुरक्षित बल्कि बिना जोखिम का रास्ता है। इस तर्क के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जहाज के लिए अधिक सुरक्षित होगा कि वह बंदरगाह पर ठहरा रहे। वायुयान के लिए अधिक सुरक्षित होगा कि वह जमीन पर ठहरा रहे और किसी मकान के लिए अधिक सुरक्षित होगा कि खाली पड़ा रहे, क्योंकि
जोखिम का सामना करता है। वायुयान जब जमीन छोड़ता है तो जोखिम उठाता है और मकान जोखिम को आमंत्रण देता है जब कोई उसमें रहने आ जाता है। परंतु जहाज बंदरगाह में ही रहे तो जल्दी ही समुद्र के योग्य नहीं रहेगा। वायुयान जमीन पर रहे तो और जल्दी जंग खाएगा और मकान खाली पड़े रहने पर और जल्दी खराब होगा। हाँ, ध्येय निर्धारित करने में खतरा है, परंतु जोखिम उस समय कई गुना है जब आप ध्येय निर्धारित नहीं करते हैं। कारण सरल है। जैसे जहाज समुद्र में चलने के लिए, वायुयान उड़ने के लिए और मकान रहने के लिए बने हैं, उसी प्रकार मनुष्य की रचना भी किसी उद्देश्य के लिए हुई है। आपका यहाँ पर होने का कोई कारण है। वह उद्देश्य आप में से हर उस चीज को बाहर निकालना है जो मानवीय तौर पर संभव है, ताकि आप मानव जाति के लिए अपना अंशदान कर सके, अपने लिए और दूसरों के लिए भी और अधिक कर पाने के योग्य बनाते हैं। क्योंकि पहला और बिल्कुल स्पष्ट कदम आपको कभी आपके ध्येयों के महत्व के बारे में बताता है। मैं एकदम वही कहने जा रहा हूं। आइए कल हर दिन एकापुल को करें। मान लो आपका कोई पुराना और सम्मानित मित्र आपको फोन करे और उत्साह से कहे, दोस्त, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप हमारे ग्रुप के साथ एकापुल्को के 3 दिन के दौरे पर चल सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हम कल सुबह 8 बजे चलेंगे और हमारे पास 2 और व्यक्तियों की जगह है। बॉस हमारे अपने प्राइवेट जेट से ले चलेंगे और हम ठीक समुद्र किनारे स्थित उनके बंगले में ठहरेंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया शायद हो, यह बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु मेरे पास बहुत काम है। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी तरह तैयार हो पाऊंगा। और कहीं जाने से पहले जिन चीजों को मुझे करना है, जाने से पहले ही आपकी प्रिय पत्नी आपको बताती है कि उनके मन में एक विचार आ रहा है और आपको सुझाव देती है कि अपने मित्र से कहें कि इस बारे में कुछ मिनटों बाद आप उससे बात करेंगे। अब उन मिनटों में आप और आपकी पत्नी इस बारे में सोचना और योजना बनाना शुरू कर देते हैं। पहले आप पूछते हैं क्या क्या करना है। आप एक पेन और कागज निकाल लेते हैं और उन चीजों को जिन्हें आपको करना जरूरी है लिखना शुरू कर देते हैं। फिर आप उन्हें उनके महत्व के अनुसार क्रम देते हैं। अंततः जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंप देते हैं। तब आप अपने मित्र को फोन करते हैं और कहते हैं, दोस्त, मैं अपने निर्धारित कार्यक्रम की सूची देख रहा था और हम उस दौरे पर आखिरकार चल सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अगले 24 घंटों में सामान्य तौर पर कई दिनों में किए जाने वाले काम से ज्यादा काम करेंगे, है ना? क्योंकि आपको उस सवाल के लिए पूछता हूं, आप हर रोज कल एकापुल्को चलें क्यों नहीं करते? अगले 3 दिनों में जो चीजें आपको करनी है उनकी सूची क्यों नहीं बनाते? फिर ऐसे काम करें मानो आपके पास 3 दिन के काम के लिए एक ही दिन है। जैसे परचून स्टोर में मेरा मालिक कहा करता था, यह आपको अपनी सोचने की टोपी पहनने पर मजबूर कर देगा। आप कार्य शुरू करने से पहले सोचने के लिए, योजना बनाने के लिए और दूसरों को जिम्मेदारी सौंपने के लिए अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग करेंगे। इससे आप इतना अधिक कार्य संपन्न कर पाएंगे कि आप अपने जीवन में आने वाले कल में वस्तुतः एकापुल्को या जहां कहीं भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। कारण आप भटकने वाली भीड़ से अर्थपूर्ण विशिष्ट व्यक्ति में बदल चुके होंगे। आपके जीवन को दिशा मिल जाएगी। लोग प्राय समय की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि असली समस्या दिशा की कमी होती है। बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि जब हम समय नष्ट करते हैं तो हमें हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। समय दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। यह सब आपके ध्येयों पर और प्रत्येक उपलब्ध मिनट का उपयोग करने के बारे में आपके संकल्प पर निर्भर करता है। ध्येय नहीं तो खेल नहीं। आइए मैं ध्येय के महत्व की बास्केटबॉल चैंपियनशिप के निर्णयात्मक खेल के एक दृश्य पर नजर डालकर समझाऊं। टीमें अपनी प्रारंभिक तैयारी कर लेने के बाद खेल के लिए शारीरिक रूप से तैयार है। शरीर में बिजली दौड़ रही है और स्पष्ट रूप से एक चैंपियनशिप वाले खेल में जो उत्तेजना होती है उसे खिलाड़ी महसूस कर रहे हैं। वे अपने ड्रेसिंग रूम में वापस आते हैं और खेल शुरू होने से पहले कोच उन्हें आखिरी दिशा निर्देश देते हैं। बस सब कुछ यही है साथियों, आर या पार। आज की रात या तो हम सब जीतेंगे या सब गवा देंगे।
शादी में सबसे बड़े आदमी को कोई याद नहीं रखता और ना ही किसी को याद रहता कि दूसरे नंबर पर कौन आया। सारा मौसम आज की रात ही है। खिलाड़ी इससे इतने जोश में आ जाते हैं कि दरवाजों को लगातार चीरते हुए मैदान पर वापस पहुंचते हैं। जैसे ही वे मैदान पर पहुंचते हैं तो पूरी तरह से दुविधा में ठिठक जाते हैं। उनकी कुंठा एवं क्रोध साफ दिखाई देते हैं। वे इशारा करते हैं कि मैदान से गोल हटा दिए गए हैं। वे गुस्से में जानना चाहते हैं कि बिना गोल के मैच कैसे खेला जा सकता है। वे जानते हैं कि बिना गोल के स्कोर का पता ही नहीं चलेगा, ना ही यह पता चलेगा कि उन्होंने गेंद ठीक से डाली या नहीं। कभी पता नहीं चलेगा कि उन्होंने कैसे विरोधी टीम को रोका और ना ही वे कभी यह जान पाएंगे कि लक्ष्य को साध पाए अथवा नहीं। वस्तुतः वे बिना गोल के बास्केटबॉल के गेम को खेलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। बास्केटबॉल के गेम को खेलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। बास्केटबॉल के लिए वे गोल महत्वपूर्ण है ना? तो फिर आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या आप जीवन के खेल को बिना गोल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो स्कोर क्या है? जीवन मूल्यवान है। हमारे देश के आराम घरों में एवं वृद्ध आश्रमों में एक असाधारण बात देखने में आती है। छुट्टियों तथा विशेष दिनों जैसे कि शादी की वर्षगांठ और जन्मदिन से पहले वहां पर मृत्यु दर आश्चर्यजनक रूप से घट जाती है। बहुत से लोग एक और क्रिसमस, एक और वर्षगांठ, एक और 4 जुलाई आदि जी लेने का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। आयोजन के तुरंत बाद जब ध्येय प्राप्त हो चुका तो जीने की इच्छा घट जाती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। हाँ, जीवन मूल्यवान है और सिर्फ तब तक चलता है जब तक कि जीवन के पास उद्देश्य के रूप में कुछ मूल्यवान है। जीवन के ध्येय महत्वपूर्णता है। फिर भी अपनी मर्जी से यह उदासीनता है कि सड़क पर औसत आदमी अर्थपूर्ण विशिष्ट व्यक्ति बनने के बजाय भटकती भीड़ के पीछे चलने का न्यूनतम प्रतिरोध करके जीवन में बेकार फिरता रहता है। स्वर्गीय मैक्सवेल माल्टेज ने एक पुस्तक लिखी है जिसे मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बल्कि निगल जाने का सुझाव देता हूँ। इसे अपना और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। पुस्तक का शीर्षक है साइको साइबरनोटिक्स। यह मुश्किल शीर्षक है परंतु वास्तविकता में यह एक सरल, सुंदर ढंग से लिखी हुई और आसानी से समझी जाने वाली पुस्तक है। माल्टस कहते हैं कि आदमी काम करने के मामले में एक साइकिल की तरह है। जब तक वह किसी उद्देश्य, किसी ध्येय की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है, वह लड़खड़ाने वाला और गिरने वाला है। ध्येय एक जीतने वाला घोड़ा हो सकता है। जूली अपने घोड़े आयरिश को प्यार करती थी, परंतु इस वक्त वह क्रोधित की हुई, निरुत्साहित और खिन्न थी। हफ्तों से उसने उस घोड़े को इस बड़े प्रदर्शन के लिए साफ किया, सिखाया, उस पर काम किया और उसे प्रशिक्षण दिया था। इस विशेष दिन पर वह सुबह 3 बजे उठ गई थी और आयरिश को उसने अंतिम बार हर बात सिखाई। आयरिश के गर्दन के बाल पूरी तरह से गूंथे हुए थे। उसकी पूंछ कला का एक नमूना थी। उसका शरीर रंग पॉलिश किए हुए स्टील की तरह चमक रहा था। उसके पेट का उभार सूरज की रोशनी में चमक उठा था। काठी और लगाम को साफ करके पॉलिश की गई थी और जूली पूरी तरह से त्रुटि रहित परिधान पहने जब इस बड़े आयोजन के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई तो ऐसी लग रही थी मानो वह एक नन्ही गुड़िया हो। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आयरिश, जिसे कूदने वाला घोड़ा माना जाता था, नहीं कूदा। सच तो यह है, वह उछला भी नहीं। जूली के लिए सैकड़ों घंटों की कड़ी मेहनत और रिबन का सपना सब खत्म हो गया जब उसके घोड़े ने पहली कूद को ही 3 बार इनकार कर दिया और वह अयोग्य घोषित हो गया। जैसा कि मैंने दूसरे भाग में इंगित किया है, जब आप कुंठित होते हैं तो आप या तो अपने हाथों को मरोड़ सकते हैं और जो कुछ आपके पास है उसे खो सकते हैं, या अपनी आस्तीनें चढ़ा सकते हैं और जो आप चाहते हैं उसे पा सकते हैं। 16 वर्ष की आयु में 100 पौंड से भी कम वजन की जूली जिगलर अपनी आस्तीनें चढ़ाने का और जो वह चाहती थी उसे पाने का निश्चय किया। एक ऐसा घोड़ा जो विजेता हो। उसने आयरिश का मूल्य तय किया, अखबार में विज्ञापन दिया, मोल भाव तथा घोड़े की अदला बदली की बातों से परहेज किया जब तक कि उसका मुंह मांगा मूल्य उसे नहीं मिल गया। उसने अपनी रकम को बचत खाते में डाला और दूसरे मनचाहे घोड़े की तलाश शुरू कर दी। उसने स्थानीय घुड़सालों का दौरा किया, स्थानीय प्रदर्शनियों में घन से घोड़ों पर प्रकाशित उपलब्ध सारी सामग्री पढ़ी, जब तक कि उसे अंततः
बटर रम नाम का खूबसूरत 2 वर्षीय नस्लदार घोड़ा नहीं मिल गया। यह जूली और बटर रम की पहली नजर में विशुद्ध प्यार का मामला था, परंतु इसमें थोड़ी अड़चन थी। बटर रम की कीमत जूली के पास आइरिस की बिक्री से प्राप्त धन से काफी अधिक थी और उसने अपनी मम्मी और डैडी को इस कीमत के अंतर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने से रोक दिया। इस स्थिति ने सिर्फ उसकी तेज दौड़ को थोड़ा धीमा किया, क्योंकि जूली एक ऐसी लड़की है जो मानती है कि यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको कुछ करना चाहिए। वह ध्येय प्राप्त करने के मूल सिद्धांत में भी विश्वास रखती थी कि आप उतनी ही दूर जाते हैं जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो हमेशा और आगे देख पाएंगे। आइरिस की बिक्री से प्राप्त धन से और बाकी 2 किस्तों में भुगतान करने की योजना के तहत उसने बटर रम को खरीद लिया। फिर उसने किस्तों का भुगतान करने के लिए धन कमाने हेतु नौकरी कर ली। उसने बटर रम को प्रशिक्षित किया और इसके लिए व्यावसायिक सहायता के मूल्य का भुगतान भी स्वयं किया। उसने उस पर और अपने पर कड़ी मेहनत की। जल्दी ही बटर रम और जूली रिबन जीतने लगे। जूली के कमरे की दीवार सभी रंगों के रिबन से ढकी पड़ी है और उसे बटर रम के लिए जितनी मूल्य में उसने उसे खरीदा था उससे 4.5 गुना अधिक मूल्य के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इस कहानी के बारे में रोचक बात इससे दीगर की यह मेरी छोटी सी लड़की के बारे में है, यह है कि यह हमें पुनः बताती है कि यदि हम किसी चीज को बुरी तरह से चाहते हैं तो उसे हमें अपना एक निश्चित ध्येय बना लेना चाहिए। जब हम इसके पीछे इस तरह लग जाते हैं मानो हम असफल हो ही नहीं सकते, तो बहुत सी चीजें हमारी मदद करने के शक्ति का प्रयोग कीजिए। कई वर्षों पहले मुझे नियाग्रा झरनों के ऊपर से जाने वाली हवाई यात्रा का पहली बार सौभाग्य मिला। जैसे ही हम झरनों पर पहुंचे, एयरक्राफ्ट के कैप्टन ने इंटरकॉम पर घोषणा की, देवियों और सज्जनों, आपकी बाईं ओर नियाग्रा झरने हैं। आप में से जिन लोगों ने इन झरनों को कभी भी हवाई जहाज से नहीं देखा, वे एयरक्राफ्ट के बाईं ओर आ जाएं। यह एक विहंगम दृश्य है। मैंने सलाह मानी और हालांकि झरने मीलों दूर थे, फिर भी हवा में सैकड़ों फुट ऊपर उठती फुहार को देखकर मैं नियाग्रा की विशाल शक्ति को महसूस कर पाया। जब मैंने उन फुहारों को और उन झरनों को गौर से देखा तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। हजारों सालों से अनकहा करोड़ों टन पानी ऊपर उठकर फिर 180 फुट तक गिरकर वस्तुतः अस्तित्वहीनता में बह गया। फिर एक दिन एक आदमी योजनापूर्वक उस विशाल शक्ति के एक हिस्से उसने गिरते हुए पानी के एक हिस्से को एक निश्चित लक्ष्य की दिशा दी और उद्योग के पहिए चलाने के लिए करोड़ों किलोवाट बिजली पैदा की। हजारों घर रोशन हो गए, टनों खाद्य पदार्थों का उत्पादन होने लगा और अनेक सामग्रियों का निर्माण व वितरण होने लगा। शक्ति के इस नए स्रोत के फलस्वरूप नौकरियों के नए दरवाजे खुले, बच्चे शिक्षित हुए, सड़कों पर अस्पतालों का निर्माण हुआ। लाभों की सूची लगभग अनंत है और यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक आदमी ने योजनापूर्वक नियाग्रा की शक्ति के हिस्से को एक निश्चित लक्ष्य या ध्येय की ओर निर्देशित किया। यही है जो मैं आपसे करने को कह रहा हूं। ध्येय किसके लिए? शब्दकोश के अनुसार ध्येय का अर्थ लक्ष्य या उद्देश्य है। यह एक योजना है, कोई ऐसी चीज है जिसे आप करने की आशा रखते हैं। बिना किसी संकोच के मेरा कहना है कि आप कोई भी हो, कहीं भी हो और आप माताओं, परंतु आपके पास ध्येय होने चाहिए। जेसी पैत्री ने इसे सुंदर ढंग से कहा है, मुझे ध्येय रखने वाला एक स्टॉक क्लर्क दे दीजिए और मैं आपको एक ऐसा आदमी दे सकता हूं जो इतिहास रच देगा। मुझे बिना ध्येय वाला एक आदमी दे दीजिए तो मैं आपको एक स्टॉक क्लर्क ही दे सकता हूं। माताओं के ध्येय होने चाहिए, सेल्स वाले लोगों के ध्येय होने चाहिए, गृहिणियों, विद्यार्थियों, मजदूरों, डॉक्टरों एवं खिलाड़ियों के ध्येय होने चाहिए। आप नियाग्रा की तरह हो सकते हैं, कोई शहर रोशन ना कर पाए, परंतु निश्चित ध्येयों से आपकी अपनी शक्ति बाहर आने लगती है और चीजें होने लगती है। ध्येय की आवश्यकता पर बल देने के लिए क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी ने अपने इस अभियान को संपन्न कर पाने की किस प्रकार व्याख्या की थी? मान लो उन्होंने व्याख्या की होती कि वह एक दिन यूं ही टहल यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर पाया। अर्थात
जनरल मोटर्स के निदेशक मंडल का अध्यक्ष कहे कि उसे यह पद इसलिए मिला क्योंकि वह काम का दिखावा करता रहा और वे बस उसकी पदोन्नति करते रहे जब तक कि वह एक दिन निदेशक मंडल का अध्यक्ष नहीं बन गया। यह हास्यास्पद होगा, परंतु उससे अधिक हास्यास्पद नहीं कि आप सोच लें कि आप कोई भी विशिष्ट कार्य बिना विशिष्ट ध्येयों के संपन्न कर सकते हैं। किस प्रकार के ध्येय? ध्येयों के 7 भिन्न प्रकार होते हैं: भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, करियर, परिवार, मानसिक एवं सामाजिक। इस पूरी पुस्तक में शुरू से अंत तक मैं सभी ध्येयों को उदाहरणों में बुनता रहा हूं, परंतु स्थान की सीमाओं का तकाजा है कि मैं उनमें से कुछ पर एकाग्र हूं, क्योंकि मेरी सोच काफी हद तक आदर्शवादी कही जा सकती है। इसलिए मेरे द्वारा आर्थिक ध्येयों के लिए इतना स्थान देने पर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। आपको यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए। धन यदि वैध रूप से कमाया गया है तो यह एक पैमाना है जिससे आपकी सेवाओं के हिसाब का पता चलता है। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा कमाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने से कम निपुण लोगों के लिए काम के अवसर पैदा करते हैं। बहुत से लोग गलत तरीके से, जैसे कि अक्सर होता है, धर्म सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहते हैं कि धन सारी बुराइयों की जड़ है। ऐसा नहीं है। धन का प्यार सारी बुराइयों की जड़ है। इन चीजों को कह चुकने के बाद अब मैं ईश्वर के प्रथम पवित्र आदेश पर बल दूंगा कि भगवान से पहले हमारा कोई और आराध्य नहीं है। इसमें धन भी शामिल है। अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सोलोमन अपने धर्म संदेश में कहता है, वह व्यक्ति जिसे चांदी की तलाश है, समय में कभी भी चांदी से संतुष्ट नहीं होगा। अर्थात यदि धन हमारा भगवान हो जाए तो भले ही हमारे पास यह कितना भी हो, इससे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम जानते हैं कि यह सत्य है कि गत 2 वर्षों में 5 अरबपतियों का देहांत हुआ और वे 5 अपने अंत समय में भी और अधिक धन कमाने में जुटे हुए थे। किसी ने घर के एक बुजुर्ग से पूछा कि उसके अनुमान से हावर्ड ह्यूज अपनी मृत्यु पर कितना धन छोड़कर गया होगा, और बुजुर्ग ने कहा, वह सब कुछ छोड़ गया। यदि कोई आपसे पूछे कि आप कितना छोड़कर जाने वाले हैं, तो उनसे बस इतना कहें, उतना ही जितना हावर्ड ह्यूज छोड़कर गया। धन तथापि सेवाओं के हिसाब का अनुपम पैमाना है। आप चाहे किसी भी व्यवसाय में हो, लगभग बिना किसी अपवाद के आप जितनी अधिक सेवा देते हैं, उतने ही अधिक उसके आर्थिक पुरस्कार होते हैं। एक चीज आप पहले ही खोज चुके हैं कि जब धन की जरूरत होती है तो उसके बदले बहुत कम विकल्प होते हैं। यदि बाकी सब बातें एक सी हो तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि धन का होना उसके ना होने से बेहतर है। इसके अतिरिक्त इसकी रंगत शानदार है और यह किसी के साथ भी चलता है। इस्पात के सपनों वाला। सदियों से शब्दों के व्यापारियों ने सपने देखने का विचार बेचा है। सिर्फ कुछ वर्षों पहले मार्टिन लूथर किंग ने उन शब्दों का महत्व और बढ़ा दिया जब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध माउंटेन टॉप वार्ता से अमेरिका की चेतना को झकझोर दिया एवं करोड़ों कदम कूच के लिए उठ पड़े थे। जब उसने दुहाई दी, मेरा एक सपना है। दूसरा आदमी जिसका एक सपना था और उसने उसे पूरा होते देखा, एक नाटे कद का सिगार पीने वाला ऊर्जा का गट्ठर है जिसके प्यार का कुआं कभी नहीं सूखता। उसका नाम शुरू हुआ, विश्वास दृढ़ है। डेक्स्टर ने येल की छात्रवृत्ति त्याग दी क्योंकि वह सफलता के मार्ग पर चल पड़ने के लिए उतावला था। उसका मुक्त उद्योग का सपना कूल एड जब से शुरू हुआ, शीघ्र ही फायदेमंद लोकप्रिय स्थिति में पहुंच गया। कम आयु में ही सफलता का स्वाद चख लेने से उसे मुक्त उद्यम व्यवस्था का पूरी तरह समर्थक बना दिया। डेक्स्टर एक कार सेल्समैन के रूप में, सीयर्स के व अन्य उपक्रमों के आंतरिक सेल्समैन के रूप में एवं कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अपनी सीमित यात्रा में भी काफी सफल रहा। तथापि डेक्स्टर और उसके समर्पित साथी बडी ने बहुत लंबा डग कभी नहीं भरा था, जब तक कि हालातों के सिलसिले ने, जिसे वे ईश्वर द्वारा निर्देशित समझते हैं, उन्हें 1 नवंबर 1965 को एमवे कॉरपोरेशन ऑफ एडा में शामिल नहीं करा दिया। उनकी वृद्धि एवं सफलता स्थिर ही नहीं बल्कि दर्शनीय रही है। आज ट्रिपल डायमंड डिस्ट्रीब्यूशन श्रेणी में वे लगभग चोटी पर हैं।
येजर्स के सपने जो पहले टूटे वायदों से असंभव से हो चले थे, उत्साह भरे लंबे कठिन परिश्रम से पूरे हो पाए। आज येजर संस्था विश्वव्यापी एवं विश्व प्रसिद्ध है और इसकी गिनती हजारों में पहले 10 नंबर में होती है। डेक्स्टर की एमवे सफलता उसके एमवे में शामिल होने के बाद किए गए कार्यों के कारण ही नहीं है। इसकी सफलता ईमानदारी, चरित्र, प्रेम, एकनिष्ठता, सत्यनिष्ठा एवं ईश्वर में आस्था के स्तंभों पर वर्षों तक निर्मित नींव के कारण है। उसकी सफलता लंबे समय तक उसके अपने मस्तिष्क में एक वास्तविकता बनी रही और उसका सपना तब साकार हुआ जब उसकी तैयारी की मुलाकात उपयुक्त अवसर से हुई। यह वास्तविकता बन गई, जैसा कि डेक्स्टर जानता था कि ऐसा होगा, क्योंकि उसने लड़कपन में ही अपने सपने को जन्म दे दिया था। फिर उसने एक युवा के रूप में इसे सींचा और इसकी परवरिश की, जब तक कि पुरुष के रूप में यह विकसित और मजबूत नहीं हो गया। आप बेहतर जानते हैं, शिखर पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता है कि आपके पास कोई ध्येय हो। सफलता की प्रक्रिया में येजर्स ने व्यापार और जीवन को अपना सर्वस्व दिया, अतः यह अवश्यंभावी था कि आपको बहुत सी चीजें मिलती। बड़ी अपनी वचनबद्धता और सफलता को संक्षेप में इस प्रकार बताते हैं। जब आप एक सीमा निर्धारित करते हैं तो आपको क्या देना है, और कहना है तो आप कितना ऊंचा जाने वाले हैं और वहां जाकर आपके पास क्या होगा। इस चीज की सीमा निर्धारित करते हैं, क्योंकि डेक्स्टर ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की कि वह क्या देने वाला है, तो उसे जो प्राप्त हो रहा है उसकी भी सीमाएं हट गई हैं। हो सकता है मौलिक रूप से डेक्स्टर ने ऐसा ना कहा हो, परंतु उसने यदि यह कहावत नहीं गढ़ी, किसी को भी अपने सपने मत चुराने दो, तो भी यह इसके काफी समीप समझा जाता है, क्योंकि वह पूरे देश में श्रोताओं को चुनौती देते हैं कि वे अन्य लोगों से अपने साथ के प्रति चौकन्ना रहें, ताकि कोई भी उनके सपने ना चुरा सके। जहां तक डेक्स्टर एवं बड़ी येजर की बात है, उन्होंने बहुत पहले अपने सपनों को इस बात का बना लिया था। यह सिद्धांत आपके काम आएगा, जैसा कि डेक्स्टर येजर के आया। उसकी कहानी कई मायनों में शिखर पर मिले के सिद्धांत को दर्शाती है, क्योंकि डेक्स्टर को वही सब कुछ मिल रहा है जिसे हमारे आर्टिस्ट ने शुरू के प्रश्न हैं। वह शिखर पर पहुंचा क्योंकि उसने आदमी को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप में लिया। वह वहां पर टिका हुआ है क्योंकि उसने एक दृढ़ नींव का निर्माण किया है, और क्योंकि उसे शिखर पर स्थान की सीमाओं का ज्ञान है। वह जीवन में जो चाहता है उसे मिल रहा है, क्योंकि वह सैकड़ों लोगों को जो वे चाहते हैं उसे हासिल कराने में उनकी मदद करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पहले की तुलना में अधिक खूबसूरत पत्नी और सातों प्रसन्न, स्वस्थ और सुव्यवस्थित बच्चों के और करीब है। ऐसा है डेक्स्टर येजर इस बात के सपनों वाला। अब तक आप अपने ध्येयों के बाबत कुछ करने के महत्व को समझ गए होंगे, तो आइए आगे बढ़ें और ध्येयों के लक्षणों को जानें एवं उन्हें किस प्रकार निर्धारित करें, वह किस प्रकार उन पर पहुंचे, इसकी व्याख्या करें।